तो तुम्हारी जो हमारी परंपराएं हैं हाथ जोड़ने वाली, वो दुनिया समझ रही है ना, हाथ मिलाने वाली परंपरा हमारी नहीं है। हमारे यहाँ किसी को छुआ नहीं जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों से हाथ नहीं मिलाया जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी मानकर प्रणाम किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पहले से नारियों का इतना आदर रहा है कि किसी नारी को आप छू नहीं सकते, और हाथ मिलाने में छूना पड़ता था, और हमारे यहाँ छूने की इजाजत नहीं है। मतलब कितना साइंस था, आज तुम लोग समझते नहीं हो साइंस को। चलो एक गहरी बात मैं आज आपको करता हूं, कभी तुमने विचार नहीं किया होगा, इस गहराई तक पहुंचे नहीं होंगे। जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अशुद्धि की अवस्था में होती हैं, पीरियड टाइम पर होती हैं, उस समय पर बड़े बुजुर्ग कहते थे तुम घर से बाहर ना निकलो। बताओ क्यों नहीं निकलने की इजाजत थी? इसका साइंटिफिक रीजन क्या था? बता सको तो बताओ। आरोप लगाते हैं कुछ लोग, अरे भारत में बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अत्याचार किया महिलाओं पर, वो घर में घुसे रहने देते थे, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? रीजन जानते हैं इसके पीछे का? नहीं? सुनो, पहले के जमाने में हर गांव के पास जंगल लगा होता था। पहले के जमाने में हर शहर हर गांव के पास क्या होता था? जंगल, और हर जंगल में भेड़िए होते थे। क्या होते थे? जोर से। आज भी गांव में भेड़िए होते हैं, जंगलों में आज भी बहुत सारे गांव जंगल के इर्द गिर्द हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था ना। आज के 50-100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे, तो भेड़िए हुआ करते थे। और भेड़िए का स्वभाव साइंटिफिक पढ़ना, भेड़िया कई किलोमीटर दूर का खून सूंघ लेता था। यदि उसे खून की कहीं बू आ गई, बदबू आ गई, तो वो सूंघ लेता था और झुंड के साथ अटैक करता था। तो तुम्हारे बाप दादों ने क्या नियम बनाया? पीरियड के टाइम, मासिक धर्म के टाइम तुम्हें घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम मंदिर भी जाओगी, मंदिर के बहाने घर से निकलोगी, तुम बाहर इस बहाने उस बहाने से घर में निकलोगी, तो हो सकता है कोई भेड़िया तुम पर अटैक कर ले, क्योंकि तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो कहीं भेड़िया अटैक ना कर दे। उस जमाने के अकॉर्डिंग, उस जमाने के हिसाब से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था, जिसे तुमने बाद में नाम दे दिया बड़ों ने बड़ा अत्याचार किया। नहीं, अत्याचार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। एक दूसरा भी कारण, भेड़िए एक्टिव थे, किलोमीटर दूर से वो गंध ले लेते थे, इसलिए तुम्हें घर में रखा जाता था। दूसरा रीजन था कि आज की तरह स्त्रियों को, आज जब किसी स्त्री को पीरियड का टाइम होता है, तो वो आज के युग में आजकल बहुत सुरक्षा हो चुकी है कि आप किस प्रकार से अपने शरीर को सेव रख पाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां कांच लगाया करती थी। जिस तरह से आप धोती पहनती हो ना, इस तरह से धोती पहले नहीं पहनी जाती थी। साड़ी जो पहनावा आज का है, ये पहनावा पहले नहीं थे। आज के 100 साल पहले स्त्रियां साड़ी को कांच लगाकर पहनती थी। हाँ या ना? आज भी महाराष्ट्र में कुछ माताएं, आज भी पुराने जमाने की माताएं आज भी कांच लगाती हैं। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। सही है? सही है। जमाना एडवांस होता गया, पहनावा बदलता गया, वेशभूषा बदलती गई, खान पान रहन सहन तौर तरीके बदलते चले गए। उस जमाने में कांच लगाई जाती थी। अच्छा, कांच लगाने के पीछे भी एक रीजन था। अब वो रीजन बहुत गहरा है, आप समझ लेना। वो रीजन ये है कि जब स्त्रियां अशुद्धि के समय पर होती थी, रक्त गिरता था, तो गिरते हुए रक्त को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कांच लगाया जाता था। कांच के दौरान वहां पर उस कपड़े को रखकर कांच में कांच का सपोर्ट कपड़े को दिया जाता था, और उस रक्त के संचार को रोका जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? अब सोचो कि कोई स्त्री मासिक धर्म में मंदिर की तरफ जाए आज के 100 साल पहले, और किसी कारणवश उसकी कांच खुल जाए, तो पूरा शरीर पूरा लहूलुहान हो जाएगा। समाज देखेंगे, लोग देखेंगे। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा कि 4 दिन घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। इन सारे नियमों को मद्देनजर रखकर तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे ऊपर कुछ किसी भी प्रकार का अपवाद ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए कहा गया। इस कितना बड़ा साइंस था, तुम्हें घर में अंदर रखने का साइंस था या नहीं भाई? आज की तरफ व्यवस्थाएं नहीं थी, सोचो 100 साल पहले। तो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने उस जमाने की जो व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं कर पाए बेचारों ने की। इसलिए कभी भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को गहराई से समझो, जानो, और अपने बड़े बुजुर्गों के उन नियमों का पालन करो जो बनाया गया था। आज के युग में तो आप देखो, आप बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, दूर से भगवान का दर्शन भी कर लीजिए, स्पर्श ना करो पर दूर से दर्शन कर लो, कथा सुन लो, कोई आपत्ति नहीं। कुल मिलाकर आपको अपने धर्म को समझना पड़ेगा, आपको अपनी संस्कृति समझनी पड़ेगी। इस धरती की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? सबसे पहली, सबसे पुरानी लिखावट कौन सी है? सबसे पुराने हैं वेद। हम नहीं कह रहे हैं, साइंस मानता है। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। सबसे पुराना इतिहास किसका है?
साइंस के पास, दुनिया के पास 2000 साल पुराना इतिहास है। सिर्फ 2000 साल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पास 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और द्वारिका जब गए तो पानी में डुबा कर गए। वो पानी में डूबी द्वारिका आज वैज्ञानिकों को मिल चुकी है। तो प्रूफ हो गया कि जो हम लोग कह रहे थे वो गलत नहीं था, हवा में लठ नहीं थे, जो लिखा था वो कहा गया। साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं हर बात। साइंस समझते हैं तो मेरी बात समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों को 5000 साल पुरानी द्वारिका पानी में मिली कि नहीं? न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी न्यूज़ों में आप देख चुके हैं। 2, 2.5, 3 साल पुरानी ये घटना है कि जब आप डालना आ जाएगा सब। द्वारिका में पानी के अंदर द्वारिका डूबी है। जो द्वारिका ऊपर का अंश है वो भी द्वारिका है, पर एक हिस्सा भगवान ने पानी में डुबा दिया था। वो हिस्सा जिसमें स्वयं भगवान रहते थे। भाई द्वारिका छोटी सी तो नहीं थी, राजधानी थी, वहां लोग भी रहते रहे, भगवान की पत्नियां भी थी। तो भगवान ने अपना वो हिस्सा जिसमें भगवान थे वो डुबा दिया था पानी में, ताकि इस हिस्से का जमाने के लोग दुरुपयोग ना करें। पानी में डुबा दिया। वो डूबा हुआ हिस्सा आज वैज्ञानिकों को मिला। आज भी आप जाओ पानी के अंदर, गोताखोर आपको ले जाएंगे पूरा पहना करके, आप भी देख लो अपनी आंखों से। तो लिखा था ना, जब लिखा गया था, कब लिखा गया था? कभी लिखा गया था। और आज 5500 साल पहले मिल गई, तो जो लिखा था सही पाया गया। जब ये बात सही है तो सिद्ध कर लो कि हंडी का एक चावल पक गया तो सारे ही पक गए होंगे। जब एक बात सही है तो अन्य सारी बातें भी सही होंगी। एक ही चावल दबाया जाता है, 2-4 नहीं, सारे नहीं मसले जाते। हाँ, इसलिए अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने धर्म को जानो, पहचानो। हम कौन हैं? हम सनातनी हैं। हमारे वेदों का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? वैज्ञानिकों को आज पता चला कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। हमारे तुलसीदास जी ने पहले लिख लिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, कितनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की। पूरा साइंस। और क्या क्या, मैं आपको साइंस पढ़ाने नहीं बैठा, कथा सुनाने बैठा हूं। पर वेदों का पक्ष है। आज के युवाओं को यह बात जाननी जरूरी है, इसलिए मैं जानता हूं, क्योंकि आज आपको इन बातों को भी जानना जरूरी है। जब जानेंगे तो आपके अंदर वेदों को, पुराणों को पढ़ने की जिज्ञासा होगी। पढ़ेंगे आप, समझेंगे आप, सीखेंगे और वेदों के, पुराणों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर होगी। समझ रहे हैं? भागवत जी का पहला सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए, धर्म से हमारी बातें शुरू होती हैं। भागवत जी कहां से शुरू हो रही हैं? धर्म से। मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? हिंदू? ये धर्म नहीं है, ये प्रकार है। आप बताओ, आप बताओ। आप, आम कितने प्रकार का होता है? आम कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट उत्तर दो। आम कितने? आम एक लंगड़ा होता है, एक दशहरी होता है, एक कलमी होता है, एक, हाँ अब कुछ आप भी बताओ, हम ही सब बताएं क्या? ठीक है, अब हमें इसके बाद पता नहीं है। आमों की वैरायटियां तो बहुत होती हैं पर नाम हमें याद नहीं। हमें इतना ही पता है कि एक लंगड़ा आम होता है, एक दशहरी आम होता है, एक कलमी आम होता है, और भी होता है ना। तो आम है, पर आम के प्रकार बहुत हैं। आम तो आम है, पर आम के प्रकार बहुत हैं। उसी प्रकार हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई, यदुही, पारसी भी इंसान है। पर इंसान कितने प्रकार का होता है? एक हिंदू प्रकार का है, एक मुस्लिम प्रकार का है, एक सिख प्रकार का है, एक ईसाई प्रकार का है, एक यदुही। ये प्रकार हैं, बाकी हैं सब इंसान, हैं सब मनुष्य। अब प्रकार समझिए कि आम बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है। तो हिंदू प्रकार के लोग, मतलब हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा, मुस्लिम विचारधारा के लोग मुस्लिम कहलाते हैं, सनातनी विचारधारा के लोग सनातनी कहलाते हैं, यदुही विचारधारा के लोग यदुही कहलाते हैं, ईसाई विचारधारा के लोग ईसाई कहलाते हैं, पारसी विचारधारा के लोग पारसी कहलाते हैं। अब बताइए, विचारधारा इतनी है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को टकला करके खड़ा कर दिया जाए, दाढ़ी मुंह सबकी मुड़ा के खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए पहचानो इन दोनों में से हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। ईसाई को खड़ा कर दिया जाए, पारसी को खड़ा कर दिया जाए, तो ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है। पानी की बूंद जब आकाश से गिरती है तो पानी होती है, जमीन में गिरती है तो कोई नाले में गिरती तो नाला हो जाए, गंगा में गिरे तो गंगा हो जाए, यमुना में गिरे तो यमुना हो जाए, सरयू में गिरे तो सरयू हो जाए, भूमि परत बाढ़ावर पानी। उसी प्रकार ईश्वर ने इंसान बनाए थे, मजहब पंथ धर्म तुमने बनाए हैं, और ये सब हुआ विचारधारा से। इसलिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? हिंदू श्रेष्ठ की मुसलमान, सिख श्रेष्ठ या ईसाई, यदुही या पारसी, कौन श्रेष्ठ है? बोले जिसकी विचारधारा श्रेष्ठ। जिसकी क्या श्रेष्ठ है? जोर से, विचारधारा क्या है? एक कहता है कि बकरे को मार दो और एक कहता है बकरे को घास डालो। बताओ, बकरे को घास डालने की विचारधारा सही है या बकरे को मार देने की विचारधारा सही है? यदि हिंदू श्रेष्ठ है तो केवल इसलिए श्रेष्ठ है कि सनातनी विचारधारा दुनिया की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। हमारी विचारधारा क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही। हम किसी की हत्या करने पर विश्वास नहीं करते। हमारे यहां दया है, हमारे यहां क्या है? करुणा है, हमारे यहां क्षमा है। जिसके भीतर क्षमा है, दया है, करुणा है, वो श्रेष्ठ। और जिसके अंदर दया नहीं, क्षमा नहीं, करुणा नहीं, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए हिंदू सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज तक हमने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, हमने केवल जवाब दिया है। हमने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने कई बार हम पर अटैक करने की कोशिश की।
वो घुसता है, हम कभी नहीं घुसते, क्योंकि हमारी विचारधारा ये कहती है कि हमें किसी की हत्या, हमें किसी को मारना नहीं, किसी को मारने से, किसी को सताने से हम सुखी नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा कहती है कि हम भी खुश रहें और आप भी खुश रहो। हमारी विचारधारा कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, निरोगी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ये विचारधारा हमारी। हम केवल इंसानों से प्रेम करते हैं नहीं, हमारे बाप दादों पूरा 1 लाख साल पुराना इतिहास उठाओ, हम लोग गाय को काटते नहीं, हम लोग गाय को मारते नहीं हैं, हम लोग गाय की पूजा करते हैं। हमारे अंदर यदि हिंसक भावना होती, कट्टरता होती, तो हमारा हिंदू भी गाय का मांस खा रहा होता। परंतु हमारे यहाँ हमारी विचारधारा हमें दया करना सिखाती है, और दया कहती है कि गाय हमारी माता है। सिर्फ गाय नहीं, हमारे यहाँ बकरी का दूध पिया जाता है, बकरी का मांस खाने की इजाजत हिंदुओं को नहीं है। अब कोई खा रहा है तो वो मनमानी है, कोई खा रहा है तो वो मनमानी है। हमारे यहाँ मुर्गा खाने की परंपरा थोड़ी है, मछली खाने की। हमारे यहाँ मछली भगवान कहा जाता है। भगवान ने एक अवतार लिया, मत्स्य अवतार, मछली भगवान का अवतार है। बोलो हाँ, मछली किसका अवतार है? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मछली है। खाने को दाल चावल सब्जी रोटी ना हो तो आप मछली खाओ, पर जब खाने को आपके पास 56 भोग हैं तो फिर मछली की क्या जरूरत है? किसी की हत्या करने वाला, किसी की जान लेने वाला श्रेष्ठ कैसे होगा? बताओ, मछली खाने वाला श्रेष्ठ है या मछली को दाना डालने वाला श्रेष्ठ है? जोर से। तो श्रेष्ठ वही है हिंदू विचारधारा। हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा कहती है कि आप किसी की हत्या ना करें। आप यदि श्रेष्ठ हैं तो सिर्फ अपने पूर्वजों की, अपने धर्म की विचारधाराओं से श्रेष्ठ। और आपके पास यदि श्रेष्ठ विचार नहीं है तो आप हिंदू होकर भी श्रेष्ठ कैसे हैं? आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर भी आप यदि मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो बताओ आप पूज्य हैं? समाज में आपका सम्मान होगा? नहीं। विचारधारा श्रेष्ठ होनी चाहिए, सदाचार जरूरी, आचार विचार व्यवहार अच्छे हों, इन बातों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए, है ना? आप लोग मछली खाते हैं? आप खाती हो भैया? हाँ, 3-4 इकट्ठी खा जाती हो? तो एक रोज खाती हो, आधी, फिर चौथाई हिस्सा। हाँ हाँ, इसलिए मछली मत खाना। किसी की हत्या जायज नहीं है, है? मांस नहीं, सात्विक। इसलिए हमारे ऋषि मुनि फल फूल खाते हैं। हमारे यहाँ फलाहार की व्यवस्था है, फलाहार, फल को ही आहार बनाइए। कितनी श्रेष्ठ विचारधारा रही। कोरोना काल में मुर्गियां छोड़ दी लोगों ने खानी, मछलियां छोड़ दी लोगों ने खानी। बताओ क्यों? लोगों ने सुन लिया कि अरे मांस खाने से भी कोरोना हो सकता है, उनको ज्यादा डैमेज करता है ये कोरोना जो मांसाहारी है। लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, मुसीबत आएगी तभी छोड़ा ना। मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि फल फूल खाओ, इसलिए कोरोना काल में सबने काढ़ा पिया है, इसलिए सबने काढ़ा पिया। हमारे यहाँ शुरू से ही, अनादि समय से ही काढ़ा पीने की परंपरा रही है। ऋषि मुनि जंगल में सारी औषधियां लाते हैं, पकाते हैं और पी जाते हैं। उसी के बल पर वो भजन करते, जिंदा रहते, बिना कुछ खाए पिए। पता चल गया ना कि औषधियों में कितना बल है। जो तुम्हें आज पता चला है, ऋषि मुनियों ने लाखों साल उसे अपने पे अप्लाई किया और तुम्हारे लिए लिख कर चले गए। पर तुम्हें पढ़ने का समय कहाँ है कि तुम जरा खोल कर देख लो आयुर्वेद को। महर्षि पतंजलि क्या कहकर चले गए, महर्षि चरक क्या कहकर चले गए, कणाद क्या कहकर चले गए। तुम्हें समय कहाँ है? तुम डार्विन को पढ़ते हो जो कहते हैं कि हम बंदरों की संतान है। नहीं जी, हम ऋषियों की संतान है। आप होंगे बंदर की संतान, हम तो ऋषियों की संतान है। इसलिए हमारी विचारधारा श्रेष्ठ रही है। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हिंदुओं की विचारधारा को नकार दिया। हिंदुओं की विचारधारा को नकार दिया क्योंकि वो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। और गुलाम तभी बन सकता है, आपकी संस्कृति यदि आपके पास है, आपके संस्कार यदि आपके पास है, तो कोई माई का लाल आपको गुलाम नहीं बना सकता। यदि गुलाम बना सकता है तो आपकी संस्कृति, आपके संस्कारों को मिटाएगा पहले, तब जाकर के आपको गुलाम बनाएगा। इसलिए मुगलों ने, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में गुरुकुल मिटाए। इसलिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई। सबसे पहले सारे वेद पुराण ग्रंथ जलाए, ग्रंथालय जलाए, लाइब्रेरी जलाई। तुम्हारी विचारधारा समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व खत्म है। हमारी पहचान यानी विरुद्धाचार्य को पहचान किससे मिली है? विचारों से। हमारे विचार ही आप सुनते हैं। आप यहां क्या सुनने आए हैं? भागवत सुनने आए हैं। भागवत के साथ साथ जो विचार आपको अच्छे लगते हैं वो विचार सुनने आए हैं। विचार ही तो सुनने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो विचार थे अर्जुन को बता दिया भगवत गीता में। विचार ही तो बताए, विचारधारा ही तो है ये। समझो, जिस देश को बर्बाद करना है उसकी संस्कृति, उसके संस्कार बिगाड़ दो, बर्बाद हो जाएगा। और आपके संस्कार बिगाड़ दिए हिंदू। एक जमाने में हिंदू ऐसा था
कि मर जाएगा लेकिन कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम था शिवी। शिवी वो सर्दियों के समय बाहर बैठ करके अपनी प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ कोई मीटिंग कर रहे थे। सभा लगी थी बाहर, बगल से कोई बहेलिया निकला, जंगल से एक पक्षी पकड़ कर लाया था, किसे पका करके खाऊंगा। वो मांसाहारी रहा होगा बहेलिया। उसके पिंजरे से पक्षी छूटा और राजा शिवी की गोद में जाकर गिरा। राजा शिवी ने उस पक्षी को देखा, वो पक्षी राजा की गोद में मानो राजा से लिपटने लगा, मानो कहने लगा मुझे बचा लो, मानो कहने लगा बचाओ। बहेलिया ने कहा महाराज ये मेरा पक्षी है, मेरे पिंजरे से उड़ा है, वापस करो। राजा बोले नहीं, तू क्या करेगा? बोले मैं इसे मार दूंगा, अभी खाऊंगा इसे पका के। राजा बोले नहीं, ये मेरी शरण में आ गया है, अब इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया ने कहा महाराज आप तो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये पक्षी मेरा है और आप कह रहे हैं नहीं दोगे, नहीं दोगे, क्यों नहीं देंगे? राजा बोले तू इसके बदले मेरे से मांस ले ले। अच्छा किसे मार के दोगे मांस? राजा इतना धर्मात्मा था, वो किसी को नहीं मारता। एक काम करो मेरा मांस ले लो। ठीक है, एक तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे पक्षी को रखा गया और राजा शिवी जो राजा थे एक पक्षी की जान के लिए अपनी जंघा का मांस काट के रख दिया। फिर भी पक्षी भारी, दूसरी जंघा काट दी, फिर भी पक्षी भारी, पेट का मांस काटा, फिर भी पक्षी भारी, छाती का मांस काटा, फिर भी पक्षी भारी। मायावी पक्षी था, बढ़ता गया वजन। अंत में राजा ने गर्दन पकड़ी, सिर पकड़ा, तलवार गर्दन पर रखी, तलवार से अपना सिर काटने वाले थे कि मैं अपना मस्तक रख दूंगा। और जैसे ही तलवार से अपना सिर काटने चले उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारे जैसा दयावान राजा इस धरती को अब कब नसीब होगा। ऐसे राजा महाराजाओं का, ऐसी विचारधारा का यह देश रहा है जहां एक पक्षी की भी हत्या नहीं करते राजा, उसके प्राणों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और आजकल का आदमी, आजकल का व्यक्ति अपने स्वाद के लिए मछली को मार डालता है। तुम्हें दिखता नहीं है वो कितनी तड़पती है बेचारी। मुर्गे को मार देते हो, देवी देवताओं के मंदिरों में ले जाकर लोग बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, इसलिए कि महाराज ये हमारे बाप दादों की परंपरा है। अरे तुम्हारे कुछ बाप दादों ने गलत परंपराएं चालू की तो तुम उन्हें चलाते रहोगे, बंद कब करोगे? विचार तो करो, अपने दिमाग से सोचो कि किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है। हत्या करनी ही है, मारना ही है, बलिदान देना ही है, तो अपने क्रोध का बलिदान दे दो, अपने लोभ का बलिदान दे दो, अपनी बुराइयों का बलिदान दो। तुम्हारे भीतर लाखों लाख बुराइयां हैं, उनका बलिदान दे दो, उनको त्याग दो। नहीं, बकरे को ही मारेंगे, ये कौन सा न्याय है भाई? ये कैसी विचारधारा है आपकी? इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो आपका विचारों का श्रेष्ठ होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी श्रेष्ठ क्यों हो गए? क्योंकि उनके विचार सबसे श्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ कैसे हैं? क्योंकि उनके विचार सबसे श्रेष्ठ हैं। राम जी श्रेष्ठ क्यों हो गए? रावण का विचार क्या था? सीता माँ को चुराने का, सीता माँ को चुराने का, अन्य स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करने का। पर राम का विचार कैसा था कि शूर्पणखा आई, ऑफर दे रही है कि शादी कर लो, और राम जी उसे माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं कि देवी हमारे यहाँ प्राय स्त्री माँ, बहन और बेटी के रूप में देखी जाती है, हमारी पत्नी ही हमारी पत्नी हो सकती है, दूसरी स्त्री को हम सपने में कभी पत्नी के भाव से नहीं देख सकते। ये राम के विचार हैं, इसलिए घर घर पूजा होती है राम की नहीं, राम के विचारों की पूजा होती है। समझ रही हो मेरी माँ? तो क्या श्रेष्ठ होने चाहिए? जोर से और जोर से। किस किस के श्रेष्ठ होंगे आज से हमेशा के लिए? हैं और होंगे तो हाथ उठाओ। श्रेष्ठ क्या? विचार। विचार। जरा जरा सी बातों में लड़ना झगड़ना, गाली, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सारे विचार गलत हैं। कोशिश कीजिए कि आपके भीतर के जितने भी नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव थॉट हैं, सारे डिलीट हो जाएं धीरे धीरे करके। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट आपके भीतर प्रकट हो। अच्छे विचारों के साथ जीवन यापन करेंगे। अच्छे विचार हैं तो घास की झोपड़ी में भी आप खुश रह लेंगे, और विचार गंदे हैं तो आप सोने की लंका में रह लो साहब, शांति नहीं मिलेगी। विचारों का साधु संत जंगल में रहते हैं, कुछ नहीं है, गुफाओं में रहते हैं, आपसे ज्यादा सुखी हैं, प्रसन्न हैं। विचार श्रेष्ठ। तुम्हारे विचार कैसे हैं? अरे हमारे पड़ोसी का नाश हो जाए, पड़ोसन मर जाए, उसने ऐसा कर दिया हमारे साथ, उसका सत्यानाश हो जाए, ये कोई विचार है? जरा सा आपको धक्का लग गया किसी का, जरा सा आपको कुछ हो गया, आप गुस्से में आ गए, लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, छीना झपटी करने, ये विचार है आपके? जरा जरा सी बात में तुम्हारा गुस्सा नाक में रखा है, तुम्हें अपने पे कंट्रोल नहीं है, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है। कितने घटिया विचार है तुम्हारे। किसी बहन बेटी को, किसी पुरुष को देखते ही आपके अंदर काम वासना जागने लग जाती है। कितने घटिया विचार हैं आपके। जरा सा धन देख लिया किसी का, लोभ जागने लग जाता है, अपने पास भी होता नहीं हो तो चोरी करो, डाका डालो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो। कितने घटिया विचार हैं ये। इसलिए हर गलत विचार को समाप्त कीजिए और अच्छे विचारों के साथ आप जहां हैं वहां प्रसन्न रहिए। हाँ या ना? विचार। तो हमारा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सदाम विभूतया। परोपकार करना, परहित करना, परहित मतलब सबकी सेवा करना। इसलिए हमारे यहां सेवा को सबसे श्रेष्ठ कहा है। हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सेवा। इसलिए बेटे को कहा जाता है तू अपने माँ बाप की सेवा कर, पत्नी को कहा जाता है तुम अपने पति की सेवा करो,
गुरु की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, गाय की सेवा करो, जीव मात्र की, कुत्ते को भी रोटी दो, पक्षी को भी दाना डालो, कौवे को भी रोटी खिलाओ। पितृपक्ष आता हमारे यहाँ कौवे को रोटी खवाने की परंपरा है। हमारे यहाँ सेवा को विशाल बड़ा माना गया और आजकल लोग वही नहीं करते। बस आजकल बहुएं अपने सास की सेवा नहीं करना चाहती। पांव दबाना कह दो आप, उनको लगता है क्या कह दिया आपने, पांव दबाएंगे हम बुढ़िया के, है ना। सेवा, आजकल का युवा सिगरेट पीने में संकोच नहीं करता। आपने देखा होगा नौजवान दोस्तों को, सड़क में एक हाथ में चाय की प्याली है और दूसरे हाथ में सिगरेट। 12-15 साल के छोरा सिगरेट पी रहे हैं मेरी माँ, 17-18 साल के बच्चे गुटखा खा रहे हैं भरपूर। सोचो इनके इन विचारों से ये कितने श्रेष्ठ होंगे, इनका भविष्य कैसा होगा। नींव कमजोर है जिस घर की, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। बचपन मजबूत होना चाहिए, जवानी मजबूत होनी चाहिए, और बचपन जवानी के लिए चाहिए ठीक ठीक संस्कार। हाँ या ना मैया, ओ मेरी माँ, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। नहीं सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इन सब चीजों से अपने बच्चों को बचाओ। इसलिए बच्चों को कथा सुनवाया करो। धर्म है सेवा, सेवा से जोड़ा करो। चलो सेवा, कभी वृंदावन लाओ, अपने बच्चों को वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, उनके अंदर भी सेवा का भाव जागेगा। यहाँ माताओं का दर्शन कराओ, यहाँ पर अन्य क्षेत्र का दर्शन कराओ, उन्हें भी किसी को खिलाने की, रोटी खिलाने की सेवा का भाव जागेगा कि हम भी करें। कई बार देख कर भी जागता है भाव, तो देखकर जगाओ। अच्छे भाव तो कैसे जागे, बस जागे। भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये सवाल है। बताइए भगवान साकार है कि निराकार है। मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान साकार है कि निराकार है? क्या साकार भी और निराकार भी? कैसे? जिसका कोई रूप है वो साकार, जिसका कोई रूप नहीं है वो निराकार। तो भगवान का कोई रूप है, भगवान बिना रूप के भी हैं, जैसे ब्रह्म कहते हैं। और वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब द्रौपदी की साड़ी बचाने दौड़ता है तो सगुण साकार रूप में प्रकट होकर, कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर और द्रौपदी की साड़ी बचाते हैं, लाज बचाते हैं। तो भगवान निराकार भी हैं। और तो जो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से पुकारे भगवान, उस भाव में उसे मिल जाते हैं। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं मेरी माँ? बताओ बेटा, कितने अवतार हैं भगवान के? कितने अवतार हैं? 24। आप बताओ। 9। कौन कौन से 9? नहीं, तुक्का। 24। कौन कौन से 24? मैया कितने अवतार हैं भगवान के? मैया हाथ जोड़ रही है। ना पूछो महाराज, ना ही पूछो मेरी माँ, आपको तो पता होना चाहिए। सोचो किसी माँ के 24 बच्चे हों तो पूरे 24 बच्चों के नाम याद होंगे कि नहीं? पहले तो हुआ करते थे, पहले तो बहुत बच्चे होते थे, 12-15 तो यूं ही होते थे सामान्य, और सबके नाम याद है। और फिर उनके बेटा, टोटल परिवार में 25-30 लोगों का परिवार, सबके नाम याद है। और भगवान के 24 नाम याद नहीं है। सोचो भगवान के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों में पहला अवतार है 12 अवतार। पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि। दूसरा अवतार 12 भगवान, दूसरा अवतार 12। तीसरा भगवान का नारद जी अवतार है भगवान के 24 में एक। चौथा नर नारायण। वो नर नारायण में एक अर्जुन है नर और श्री कृष्ण है नर नारायण। बाकी वो तो नर नारायण आज भी है। आप जाते हैं बद्रीनाथ जी तो वहां नर नारायण नाम के पर्वत है, वो नर नारायण। बद्रीनाथ जी में किसका दर्शन है? नर नारायण भगवान का ही तो है। पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, फिर यज्ञ भगवान, फिर ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान। फिर भगवान का एक अवतार हुआ 11वां कश्यप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां वेद व्यास जी, 18वां भगवान श्री राम, 19वां बलराम जी, 20वां भगवान कृष्ण और 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार, 23वां हंस अवतार और 24वां होगा कल्कि अवतार। टोटल 23 हो चुके हैं। 24वां संबलग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कलयुग के आखिरी में 24वां अवतार होगा। भगवान के अवतारों में विशेषता है, हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य है, हेतु। अब भगवान के नारद जी महाराज ने देखा, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आपको शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्या करें महाराज, बहुत अशांत हैं। तो शांति कैसे मिलेगी? भागवत सुनो। नारद जी ने कहा भागवत की रचना आपने नहीं की इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। व्यास जी ने कहा 17 पुराण लिख दिए। बोले 17 पुराण से क्या होता है? भागवत जी लिखो, भगवान के बाल चरित्र लिखो, सुंदर सी चर्चा करो। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, भगवत चिंतन करके मैं ब्रह्मा पुत्र हुआ। मेरी माँ गांव में बर्तन धुलती, झाड़ू पहुंचा करती, मेरे गांव में संत आए, मैंने सेवा बहुत की संतों की। अच्छा, सेवा करने से ना प्रमोशन होता है, इसलिए करोगे सेवा
तो मिलेगी। सेवा जरूरी है, सेवा ही परमो धर्म। हमारा धर्म है सेवा। सेवा करो आप लोग, पीछे ना हटो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री नारद जी ने कहा मैंने सेवा की और सेवा के प्रभाव से संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उस मंत्र का जाप किया जो मंत्र संत जनों ने दिया, और मैंने उस मंत्र का जब जाप किया तो मुझे भगवत कृपा से भगवान का पावन सा दर्शन हुआ। मैं ब्रह्मापुत्र बना, नारद जी बना। व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भागवत जी की रचना करता हूँ। और भागवत जी की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुआ। आप कितने लोग महाभारत पढ़ते हैं, जरा बताओ मेरी माँ, कितने लोग महाभारत पढ़ते हैं? कितने लोग मेरी माँ महाभारत पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ा महाभारत में? महाभारत में दो पक्ष हैं, कौरवों के और पांडवों के। महाभारत से कितनी शिक्षाएं हम ले सकते हैं, जरा समझिएगा। अच्छा बताओ, भगवान पक्षपात करते हैं? भगवान पक्षपाती हैं या निष्पक्ष काम है? भगवान पक्ष लेते हैं क्या? मैया भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं, बताओ हाँ या ना उत्तर। भगवान पक्षपाती हैं, हाँ या ना? उत्तर बोलो हाँ या ना। आप बताओ। नहीं, निष्पक्ष। आप बताओ मैया, भगवान पक्ष नहीं लेते? आप बताओ भगवान पक्ष लेते हैं कि नहीं? नहीं। मैया बताएंगे पीछे वाली, भगवान पक्ष लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते पक्ष। आप नहीं लेते? आप नहीं लेते? आप जी नहीं लेते? आप जी आप बताओ भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? लेते हैं। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं, आप लोग जानते नहीं हो भगवान के बारे में। जैसे मां हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बहुत बड़े पक्षपाती है। मैं इसको प्रमाणित करता हूं, प्रमाण देता हूं। वो प्रमाण सुनो। महाभारत के युद्ध में भगवान ने पक्ष लिया। किसका? जोर से। अर्जुन का। कहां पर लिया? जब अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार अर्जुन ने सुना तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा, क्योंकि उसने मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर पांव मारा है, लात मारी। उसने षड्यंत्र रचा है। कल का युद्ध या तो मेरा आखिरी युद्ध होगा। अर्जुन ने कहा नहीं मार सका मैं जयद्रथ को तो मैं कल अग्नि में समाधि ले लूंगा, और यदि मार दिया तो मार ही दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा जरा विचार करके लिया करो, संकल्प वगैरह। उसे कोई नहीं मार सकता। हजारों किलोमीटर जंगल में उसके पिताजी बैठे हैं, जो मारेगा वो भी मर जाएगा। तुम कैसे मारोगे? भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु अब कैसे मारेंगे वो आप निर्णय लीजिए, बस मैंने तो कह दिया है मारूंगा, नहीं मार पाया तो मैं मर जाऊंगा। अब बचाना मुझे ना बचाना मुझे आपकी जिम्मेदारी है। अब किसको दिमाग लगाना पड़ेगा? भक्त का काम है भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, आगे की जिम्मेदारी। इसलिए तुम टेंशन ना लिया करो, तुम समर्पण कर दो अपने आप को भगवान के चरणों में। जिम्मेदारी वो उठाएंगे ना, चिंता वो करें, हम क्यों करें? तुम कर भी क्या सकते हो? तुम व्यर्थ में ही सोचते रहते हो। इतना ना सोचा करो मेरी माँ, विश्वास किया करो। महाभारत का युद्ध हुआ, दूसरे दिन युद्ध हुआ। जयद्रथ को इतनी सिक्योरिटी दी गई, इतनी सुरक्षा दी गई कि अर्जुन का वहां तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कितनी भी कोशिश कर लें, हाथ पांव चलाने, कितनी भी सेना ध्वस्त करने पर अर्जुन को वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है ना। भगवान को लगा कि युद्ध करते करते आधा दिन बीत गया, आधे का भी आधा बीत गया। अब सूर्य अस्ताचल की ओर है, सूर्य अस्त होने वाले हैं। भगवान को लगा कि अर्जुन का वहां तक पहुंच पाना कठिन है, मार पाना तो दूर रहा, पहुंच पाना भी कठिन है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों ने सुरक्षा कवच बना रखा है जयद्रथ के लिए। बहुत दूर है अर्जुन से। शाम को लगभग 5 बज रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सूर्य अस्त होने वाले थे। अब तो तय हो गया कि अर्जुन का आज मरना निश्चित है। सब कौरव सेना खुश हो रही थी। तभी भगवान ने एक लीला रची। बताओ क्या? बादलों को आज्ञा दिया, माया को आज्ञा दी भगवान ने, जरा सूर्य भगवान को ढक लो। ढक लिया योग माया ने, ढक लिया बादलों ने। मैया सो रही हो? नहीं। बादलों ने जब ढका तो पूरी वहां पर ऐसा लगा कि सूर्य भगवान अस्त हो गए। और जैसे ही अस्त हुए कौरव लोग शंखनाद करने लगे, बधाइयां देने लगे, हम तो जीत गए, अब तो जरूरत ही नहीं है। लकड़ियां अर्जुन, दुर्योधन ले अर्जुन जल, ये लकड़ियां। दुर्योधन को बड़ी जल्दी चाहिए, जल जाए। चिता तैयार की गई। अर्जुन उस चिता में प्रवेश करने वाले थे। अब जयद्रथ को भी लगा कि सूर्यास्त हो ही गया, युद्ध खत्म हो गया, अब चलो अपने दुश्मन को मरता देख ले। सबने मना किया, मत जाओ। नहीं नहीं जाएंगे। जयद्रथ सारी सेना मर्यादाएं तोड़कर और अर्जुन के आगे खड़ा हो गया। अर्जुन मुझे मारने चला था, खुद मर रहा, खूब हंसा, खूब मजाक उड़ाया। भगवान बोले बस यही तो चाहते थे कि सामने आ जाए। भगवान ने माया से कहा चलो हो गया तुम्हारा काम, जाओ। बादलों को, माया को, योग माया को आदेश मिला,
अभी सूर्य अस्त होने में 10 मिनट शेष थे। भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, इन लोगों को गलतफहमी हो गई है, उठाओ तुम्हारा गांडीव, ये रहा, निकालो बाण और मारो, पर इसकी गर्दन ऐसे काटना कि इसका सिर जाके इसके पिता के सिर पर गोद पर गिरे, यदि यहीं गिरेगा तो मारने वाला मर जाएगा। अर्जुन ने उठाया गांडीव और चढ़ाया बाण, जो छोड़ा जयद्रथ की गर्दन कटी। भगवान ने सुदर्शन पीछे लगाया और जाकर उसके सिर को उसके पिता की गोद में गिराया, बाप बेटे भस्म हो गए और भक्त की रक्षा की भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया कि नहीं? पक्षपाती हैं भगवान, किसका पक्ष लेते हैं? भक्तों का। भगवान कभी अपने भक्त के अपराध नहीं देखते, गलतियां नहीं देखते कि तुमने गलतियां कितनी की हैं। इसलिए सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यज्ञ नासहि तब ही। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उस पापी को क्षमा कर देते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह स्वभाव है भगवान का। हाँ या ना मेरी माँ? देखो जयद्रथ को मार दिया अर्जुन ने, किसके बल से? अब अर्जुन कहे जी मैंने मारा, नहीं। कई बार हमें लगता है हमने किया, जबकि हम नहीं कर रहे होते, भगवान हमसे करा रहे होते हैं। हम उनकी कृपा को ना देखकर हम अपने आप को देखने लग जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई उपलब्धि मिले तो वो अपनी ना मानिएगा, उस उपलब्धि को भगवान की कृपा समझिएगा कि ये तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है, ये मेरा बल मेरा पराक्रम नहीं है, ये तो गोविंद की कृपा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ये भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, पक्षधर हैं, पक्ष लेते हैं भगवान अपने भक्तों का। कैसे भी हो आप, पापी हो, अधम हो, दुष्ट हो, कहो कि प्रभु मैं जैसा हूं या जैसी हूं मैं आपकी। पूतना ने कौन सा पुण्य किया था? जहर पिलाने आई, तार दिया उसे, कोई दोष नहीं देखे। रावण ने कितनी गालियां दी राम को, लेकिन मार करके राम जी ने नरक नहीं भेजा, चाहते तो नरक भेजते, पर अपने धाम भेजा रावण को। भगवान दोष नहीं देखते। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, सदगति की भगवान ने, दुर्गति नहीं हुई। ऐसे परम कृपालु परम दयालु ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। उनको छोड़कर बताओ तुम्हारा मन कहां कहां भटकता है, कितना बड़ा पाप करता है तुम्हारा मन संसार में भटक के। ऐसे भगवान की शरण में क्यों नहीं रहते, ऐसे भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते, जो भगवान परम दयालु परम कृपालु हैं। महाभारत का युद्ध पग पग पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। जब पितामह ने ये प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा, और ये बात जब अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बताया कि हे प्रभु कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली है, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी बोली आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। वो जो कहते हैं वो, कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध था, ऐसा किसने प्रतिज्ञा कर ली? भीष्म प्रतिज्ञा है। आधी रात हो गई थी, 12:30-1 बज रहे थे। भगवान ने द्रौपदी से कहा चल, कहां मत पूछो कहां, चलो। लंबा सा घूंघट डलवाया और भगवान भीष्म पितामह के कक्ष में लेकर द्रौपदी को पहुंच गए। कहा जाओ प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम किया द्रौपदी ने घूंघट डालकर। पितामह ने कह दिया सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सुहागिन रहो, सुहागन रहो। द्रौपदी ने घूंघट उठाते हुए कहा वाह पितामह, कल के युद्ध में मेरा सुहाग आप उजाड़ने वाले हैं और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। अच्छा भीष्म पितामह को गलतफहमी हो गई। भीष्म पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है, चेहरा देखा नहीं, घूंघट था, और वो निकली पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी को देखकर पितामह दंग रह गए, तुम यहां कैसे? देखो रणनीति से कहते हैं, बिना कुछ किए सब कर लिया, सिर्फ प्रणाम कर लिया द्रौपदी ने, इससे बाजी पलट गई। पितामह ने द्रौपदी ने भीष्म पितामह को क्या किया? प्रणाम पितामह, सौभाग्यवती भव, कल तो आप मेरे पतियों को मारोगे और आज मुझे सौभाग्यवती का अखंड सौभाग्य का वरदान दे रहे हो। मेरे मांग का सिंदूर आप ही पहुंचेंगे कल, और आज मुझे सुहागन का वरदान दे रहे हैं। बताओ वो बात आपकी सही है या ये वरदान आपका सही है? पितामह चक्कर में पड़ गए। पितामह बोले तुम अकेली यहां नहीं आ सकती, जरूर तुम्हारे साथ कन्हैया है। बाहर निकलकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका, कोई देख ना ले सैनिक कि द्रौपदी पितामह से मिलने आई हैं, इसलिए द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ऐसे लेकर चुपके से खड़े थे। भगवान से कहा पितामह ने ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो ये छाती से चरण पादुका कौन चिपकाता है भाई? ये चप्पल तुमने चरण पादुका छाती से क्यों लगा रखी है? भगवान ने कहा पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या, मस्तक से लगाना पड़े तो मैं तो मस्तक से लगा लूंगा। आपने मेरे भक्तों को मारने की प्रतिज्ञा जो की है, मुझे नींद नहीं आ रही। पितामह ने कहा कन्हैया जाकर सो जाइए, मैं आपको वचन देता हूं कि जिनके रक्षक आप हैं उनके वो भला ये पितामह क्या मारेगा। कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा, पांडवों का नहीं। खुद पितामह को कोई हरा नहीं सकता था, समझो। पितामह को इस धरती पर कोई हराने वाला नहीं था। भगवान के भक्त को कैसे मारते पितामह? अर्जुन पर बाणों की बरसात की। भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े अर्जुन भीष्म पितामह के पीछे, मेरे भक्त को आंच ना आए। भगवान की एक प्रतिज्ञा थी महाभारत के युद्ध में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
पर भगवान ने अस्त्र शस्त्र चक्का रथ का पहिया उठाया था। किसके लिए? भक्त के लिए। द्रौपदी से भगवान ने कहा, चिंता ना करो द्रौपदी, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। भगवान कहते हैं तुम केवल मुझ पर विश्वास करो, आगे मैं समझूंगा कि मुझे क्या करना है। तुमसे विश्वास, द्रौपदी की तरह समर्पण तो हो, पांडवों की तरह समर्पण, मर जाए कन्हैया अब आप जानो और आपका काम जानो, ये समर्पण चाहिए, ये विश्वास है। क्या मजाल किसी को हाथ लगा ले तुम्हें। इसलिए मेरी मां भगवान पर क्या करेंगे? हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। तो भगवान बड़े दयालु हैं। किस किस को विश्वास है? अर्जुन की तरह और द्रौपदी की तरह। ये प्रार्थना दिल की